तो आज इस वीडियो में हम डेवलपर सेटिंग के ऊपर बात करने वाला है। बेसिकली बहुत सारे लोग बेसिकली ऑल यूज़र एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड के सेटिंग के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन होते हैं, लगभग आप सही जानते हो, लेकिन उस फीचर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ डेवलपर के सेटिंग के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सेटिंग है मैं आपको बताऊँगा, और वो का आपको जान के रखना चाहिए आप अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये डेवलपर ऑप्शन होता क्या है और ये डेवलपर चीज़ हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डेवलपर सेटिंग होता क्या है। डेवलपर सेटिंग एक एंड्रॉयड के अंदर एक छुपाया जाए एक सेटिंग है, मतलब छुपाया तो नहीं जाता लेकिन इसको एक ऑप्शन के अंदर इनबिल्ट ये करके देता है। उसको बताऊंगा कैसे इनेबल करते हैं उसे। तो मैं बता देता हूँ डेवलपर ऑप्शन होता है बेसिकली जो डेवलपर लोग हैं एंड्रॉइड को डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं मोबाइल की मदद से या कंप्यूटर की मदद से, तो इन लोगों को डेवलपर सेटिंग ऑन करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों के एंड्रॉइड फ़ोन के साथ थोड़ा बहुत यदि कस्टमाइज करना पड़ता है, मतलब खुद थोड़ा छेड़खानी बोल सकते हो, छेड़खानी करके यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ नया चीज़ ट्राई करके यहाँ पर एंड्रॉइड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यहाँ पर एंड्रॉइड के जो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिस्प्ले हो गया, यह हो गया, स्पीकर हो गया, यहाँ पर बहुत सारा कुछ चीज़ है, यहाँ पर जीपीयू सीपीयू रैम टैम कितना मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर वो लोग डेवलपर सेटिंग के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए आपको अपने फ़ोन में अबाउट फ़ोन में चले जाना है। आप किसी कोई सी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अगर रेडमी का फ़ोन या पर एम आई का फ़ोन यूज़ करो तो इसको आपके अबाउट फ़ोन में चले जाने के बाद यहाँ पर जो एम आई वाई वर्सन है, एम आई वाई वर्सन के ऊपर 7 बार टैप कर देना। और अगर आप और कोई कंपनी का फ़ोन यूज़ करो तो यहाँ पर आपके अबाउट फ़ोन में जाकर बिल नंबर के ऊपर 7 बार टैप करना, बिल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आपको डेवलपर्स ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग। तो मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पर इनेबल कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पर 7 बार ऐसे करके टैप करना, तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको सेटिंग कहाँ मिलेगा, आप नॉर्मल आपको अगर एंड्रॉइड ओप्पो वीवो अगर कोई सा भी रियलमी फ़ोन यूज़ करते हो, सैमसंग तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना, स्क्रॉल कर देने के बाद यहीं पे नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो सेटिंग में जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर सर्च करके आप जा सकते हो। और रेडमी का जो फ़ोन है रेडमी एम आई का फ़ोन है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलता है, एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन है तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपके पास भी ऑन होगा तो ऑन कर देना। ऑन होने जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा सेटिंग है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो OEM अनलॉकिंग है इसको अगर इनेबल करते हो तो आपका बूट लोडर फ़ोन में अनलॉक हो जाते हैं। बूट लोडर अगर कोई से भी नहीं जानते बूट लोडर क्या है, तो अगर फ़ोन के अंदर आपका बूट लोडर इनेबल हो जाता है तो आप अपने फ़ोन में किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आपका जो फ़ोन में रोम इंस्टॉल है, ये जो एंड्रॉइड 11 EMI का चल रहा है या फिर कोई सा भी चल रहा है, तो अपने हिसाब से आपको कोई सा भी रोम को आप इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, इसको बूट लोडर अनलॉक कहते हैं, जो आप रोम फ्लैश कर सकते हो अपने मोबाइल से, तो आप आसानी से इजीली से कोई सा भी रोम चला सकते हो अगर आप बूट लोडर को OEM अनलॉक को ऑन कर देते हो। ये जो वाला ऑप्शन है इसको अगर ऑन कर देते हो तो ऐसा होगा। ठीक है, तो उसके बाद एम आई अनलॉक स्टेटस इसको अगर टैप करते हो तो ये अगर एम आई फ़ोन में ही है, ठीक है, एम आई फ़ोन इसको अगर एग्री करके यहाँ पर ये कर देते हो तो यहाँ पर अगर लिखा है डिवाइस इज लॉक्ड तो फ़ोन इज सिक्योर। ठीक है, मतलब आपका फ़ोन सिक्योर है, आपका फ़ोन एक बार भी इसको छेड़खानी नहीं किया गया है बूट लोडर के साथ यहाँ पर कोई सा भी, मतलब यह फ़ोन आपका सिक्योर है। ठीक है, तो आप ये जब सर्विस सेंटर फ़ोन में देते हो तब वो लोग अगर फ़ोन में कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ USB डिबगिंग। USB डिबगिंग क्या है, USB डिबगिंग मान लीजिए आप अपने फ़ोन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करे हो, उसके बाद आप कोई सा भी चीज़ यहाँ पर कर रहे हो, मतलब कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर कोई सा भी चीज़ एंड्रॉइड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो डेवलपर लोग होते हैं तो वहाँ पर वो कोडिंग करके एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर फ्री ऐप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए ये ऑप्शन बहुत उन लोगों का काम आता है। यहाँ पर USB डिबगिंग के साथ आप ये बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो, आप नेटवर्क को भी शेयर कर सकते हो USB डिबगिंग के साथ, तो वो सारे लोग भी यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर ब्लूटूथ का एक ऑप्शन भी होता है, वहाँ पर आप USB थ्रेटरिंग करके वो आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे चीज़ होता है वहाँ पर, जो पूरा एंड्रॉइड को वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो बहुत ही खास वाला ऑप्शन आता है सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। ये मॉक लोकेशन ऐप क्या है,
ठीक है। मान लीजिए आप अगर गूगल मैप तो यूज़ करते होगे, गूगल मैप यूज़ करने के बाद आप जो लोकेशन देखते हो वो रियल टाइम आपको, आप जहाँ पर भी हो, आपका अगर जीपीएस वीपीएस ऑन है तो वही आप जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ पर आपका रियल टाइम लोकेशन दिखाता है, मतलब वही जगह पर ही लोकेशन दिखाता है। लेकिन सिलेंट मॉग लोकेशन ऐप क्या करता है, अगर आप प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाते हैं थर्ड पार्टी, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर देते हो और उस ऐप में कोई सा भी फेक लोकेशन सेट कर देते हो। सेट करने के बाद यहाँ पर आकर उस वाला ऐप को सिलेक्ट कर देते हो, उस वाला को सिलेक्ट कर देते हो तो आपको वहाँ पर उस ऐप में जो आप जीपीएस यहाँ पर एड्रेस डाले हो तो वो फेक एड्रेस यहाँ पर दिखाएगा। और अगर गूगल मैप्स भी खोलोगे तो वही फेक एड्रेस वहाँ पर शो करेगा। और अगर व्हाट्सएप में किसी को भी आप लाइव लोकेशन शेयर करोगे तो वही वाला फेक एड्रेस जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तो इसको आपको ध्यान से यूज़ करो। मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बोल दिया कि ऐसा होता है, मतलब आप किसी को भी फेक लोकेशन भेज सकते हो, व्हाट्सएप भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट्सएप में जो लाइव लोकेशन भी आप भेजते हो ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये मॉक लोकेशन ऐप को अगर ये सेटिंग को यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप की क्या गूगल पे भी मैं आपको अंदर वो डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर ये मॉक लोकेशन यूज़ करते हो तो। अब अगर इसके ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो मैं कमेंट करना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर अलग से, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद कुछ यहाँ पर बातें करते हैं और उसके बाद शो टैब्स में, अगर शो टैब्स में इनेबल कर दो तो यहाँ पर शो टैब्स ये जो मैं यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर सादा करके डॉट है ये हो रहा है। और उसके बाद जो पॉइंटर लोकेशन है, पॉइंटर लोकेशन यहाँ पर जो मैं स्क्रीन पर जहाँ भी टच करूँगा वहाँ पर एक पॉइंटर लोकेशन यहाँ पर शो कर देगा और मैं कहाँ कहाँ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। ये बेसिकली यूज़ होता है जो फ़ोन को टेस्ट करते हैं, स्क्रीन टीन सब ठीक है कि नहीं, कॉर्नर ऊपर से लेकर नीचे तक सब ठीक है नहीं, ये सब कुछ लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हो आपका पूरा स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर काम आता है कि यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये करते हैं पॉइंटर लोकेशन को, ये ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीन वर्क कर रहा है, कहाँ पर्टिकुलर जगह में इशू है, कौन से फ़ोन के अंदर पिक्सल के अंदर काम नहीं कर रहा है, कौन से एरिया काम नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 100 शार्प अपडेट इसको अगर इनेबल कर दोगे तो डबल ऐसे करके ये अपडेट देता रहेगा। मतलब ये हर एक फ़ोन का पिक्सल को ये टेस्ट करता है, पिक्सल से इसी से वर्क कर रहा है नहीं, ये फ़ोन का जो सामने ये है ये वो फ्लैश करवा देता है, ठीक है। तो ये 100 शार्प अपडेट ऐसा करके होता है, ठीक है। इसके बाद तो बहुत ही खास याद है विंडो एनिमेशन स्केल। विंडो एनिमेशन स्केल का अगर आप यहाँ पर 1x सेट है तो इसको अगर आप 0.5x कर देते तो एनिमेशन ही गायब हो जाता है। मतलब ये जो एनिमेशन है ना, ये जो एनिमेशन करके ऐसा खुल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए मैं 2x कर दिया, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर 2x कर दिया, मैं और भी इसको ज़्यादा कर देता हूँ एनिमेशन ड्यूरिंग स्केल, इसको अगर सारा कुछ मैं 2x कर देता हूँ तो 2x कर दिया तो ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलत बताया, स्लो हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा हो गया उतना स्लो हो जाएगा, जितना कम होगा उतना फास्ट हो जाएगा। मैं इसको 5.5x कर दिया तो आपका जो एनिमेशन है, मतलब ऐप जो लोडिंग खुलने का जो एनिमेशन होता है वो बिल्कुल की गायब हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसर को भी उतना ज़्यादा ये करने प्रोसेसर भी यहाँ पर ये करता है एनिमेशन को रोल करने का बहुत ही ये है, उसका जो एनिमेशन शो करवाता है उसका भी प्रोसेसर के ऊपर भी चाप पाता है। तो ये ऐसा नहीं होता, अगर ऑफ कर देते तो एनिमेशन तो शो ही नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो इसको शो ही नहीं होगा, ठीक है। ये देख सकते हो शो ही नहीं होगा, मतलब एनिमेशन शो ही नहीं होगा। मैं आपको खोल रहा हूँ, इसका जो एनिमेशन है वो शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन ऐसा काम करता है कि आपका फ़ोन में जो एप्पल के डिवाइस में देखो कितना ज़्यादा अगर मिनिमाइज़ करते हो तो स्मूथ से मिनिमाइज़ होता है। यहाँ पर किसी भी ऐप को ओपन करते हो तो कितना मैंने कितना जूम से खुल जाता है, ऐसा कैसा का होता है, वो होता है एनिमेशन, ठीक है। वो एनिमेशन को बंद कर देता है, यहाँ पर स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन का ऐसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिमुलेट कलर फेस, इसको अगर टैप करके आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ये अगर कर देते हो तो स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब रेड ग्रीन ऐसा रेड ग्रीन हो जाता है, डिफ़ॉल्ट से ही चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे करके अगर देख सकते हो कि कौन सा कलर में या कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये है तो इसको अब मैनेज किया जा सकता है कलर कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पर आकर डेवलपर का आंसर ये मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये बार जो ये है 4x MSA, तो इसको अगर इनेबल कर दो तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आप गेमिंग बहुत ही स्मूथ से कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर GPU के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, तो बैटरी भी उतना ही जल्दी ड्रेन हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से यूज़ करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी कुछ चीज़ें होता है, ठीक है। जो है सिलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, तो ये MTP पर सेट है, मतलब मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डिफ़ॉल्ट में सेट हो रहा है। मतलब जो आप जब फ़ोन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन
ऑप्शन आता है जो मीडिया एक्सेस लेता है कंप्यूटर में, यहाँ पर कंप्यूटर में आप जब ये करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट है सेट है, तो आप इस डिफ़ॉल्ट को चेंज करके यहाँ पर और कोई चीज़ें कर सकते हो। मतलब जब कंप्यूटर में कनेक्ट होगा तो ये डिफ़ॉल्ट आप जिस भी ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करके रखोगे तो वही ऑप्शन वहाँ पर शो हो जाएगा, पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर कोई सा भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है डोंट कीप एक्टिविटी, तो इसका अगर ऑन कर देता हूँ तो जब आप कोई से भी टास्क करोगे तो उस टास्क को आप जब क्लोज कर दोगे या फिर मिनिमाइज कर दोगे तो उसको तुरंत बंद कर देगा। मतलब मैं यहाँ सेटिंग को खोल के रखा हूँ, मैं सेटिंग को अगर मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, जल्दी जल्दी इसको एंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि ये जीपीयू के ऊपर या पर रैम के ऊपर लोड ना पड़े। तो ये ऑप्शन ऐसा काम का आता है। और यहाँ पर जो इसको नीचे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, अगर आपके फ़ोन के अंदर रैम कम है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा आपको जान कर रख लो। तो अगर इसको यूज़ करते हो तो मान लीजिए मैं एक बार सेट कर दो एटमोस्ट 1 प्रोसेस, तो आपके फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में रिसेंट में जो ऐप्स लोडिंग है, यहाँ पर जो ऐप्स लोडेड है तो उसको ये एक ही ऐप्स को यहाँ पर एक ही टास्क को ये परफॉर्म करेगा। आप जितने सिलेक्ट करके रखोगे उतना ही उसको ये प्रायोरिटी देगा ताकि आपका फ़ोन का बैटरी, यहाँ पर आपका फ़ोन का रैम ज़्यादा यूज़ ना हो, ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये ऑप्शन इस काम का आता है जो आपका फ़ोन का बैकग्राउंड में कितना चीज़ यहाँ पर रन कर सकता है, ठीक है। तो इसका आपका आप जैसे यहाँ पर चूज़ करोगे वैसा ही यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यही था तो कुछ एंड्रॉइड के डेवलपर का ऑप्शन के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़, तो हो सकते एक दो चीज़ मैं बताना भूल गया वीडियो में। तो अगर बाद में अगर कोई टाइम होता है तो बीच बीच में मैं ऐसा कुछ वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।